सीएम थे। बस मैं ये कहना चाह रहा था, प्रियंका गांधी, निश्चित तौर पर बहुत इंतजार था कांग्रेस के तमाम वर्कर्स को। 35 साल पहले इन्होंने चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी, अपने पिता का चुनाव प्रचार किया, मां सोनिया गांधी का चुनाव प्रचार किया, भाई राहुल गांधी का चुनाव प्रचार किया, कई कांग्रेस के नेताओं का, उम्मीदवारों का प्रचार किया। आखिर में खुद मैदान में उतरी और 64.99% वोट, टोटल जो पोलिंग हुई थी 64.99% वोट लेकर जीती हैं। आज की कांग्रेस के लिए मेरे ख्याल से सबसे बड़ी खबर यही है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को वायनाड सीट रखकर इनको रायबरेली से उतारना चाहिए था। शायद उत्तर भारत में कांग्रेस जो जमीन खो रही है वो बड़ा मजबूत आधार होता, लेकिन ऐसे मौके पर जब कांग्रेस हर जगह हार रही है, सिर्फ कुछ एक सीटों को झारखंड में और कर्नाटक में जीतने के अलावा बाकी हर जगह कांग्रेस को मुश्किल परिस्थिति का सामना करना पड़ा है, उस समय प्रियंका गांधी की जीत, 4,10,000 से ज्यादा वोटों से जीत, और पार्लियामेंट का मंडे से सेशन शुरू हो रहा है, उस समय उनका वहां पहुंचना, जब राहुल गांधी पर तमाम लोग आलोचक मिसाइलें दाग रहे हैं, प्रियंका गांधी बिल्कुल एक ताजा हवा के झोंके की तरह होंगी उनके लिए। राजनीति में नई नहीं है, लेकिन संसदीय राजनीति में बिल्कुल नई है और कांग्रेस को एक नई जान दे सकती है। ये एक निराशा भरे दिन में कांग्रेस के लिए मेरे ख्याल से सबसे बड़ी उम्मीद की किरण है। सिंह साहब, आप कैसे देख रहे हैं? जी, देखिए, इसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि एक बार हिमंता बिस्वा शर्मा को मैं सुन रहा था, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, तो वो बता रहे थे कि वो चूंकि लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में रहे थे, तो वो अपने बता रहे थे कि उनको पता है कि सोनिया जी कभी नहीं चाहेंगी कि बेटी को हमारा उत्तराधिकार मिले। वो हमेशा चाहती थी कि राहुल गांधी को ही मिले, इसीलिए इनको साइड में रखा जाता था, प्रियंका गांधी को और राहुल गांधी को आगे बढ़ाकर रखा जाता था। एक चीज, दूसरी चीज कि दोनों की अगर कंपैरिजन किया जाए तो प्रियंका गांधी ज्यादा सुलझी हुई हैं, क्योंकि उनके भाषण में थोड़ा सा तारतम्यता रहता है, प्रासंगिकता रहता है और अट्रैक्शन भी रहता है, लोगों को अच्छा भी लगता है। राहुल गांधी कभी भटकते हैं, अजीबोगरीब कभी हरकत करते हैं। एक बार बोल रहे थे कि राहुल गांधी को आप सामने देख रहे हैं, वो राहुल गांधी नहीं है, वो राहुल गांधी को मार दिया, और भी कई तरह की चीजें उन पर बन चुकी हैं। तो उन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा दिक्कत राहुल गांधी को होगा। इसलिए नहीं होगा कि परिवार में कोई डिफरेंसेज है आज के डेट में, आज के डेट में तो नहीं है, भले ही बाद में क्या होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन जो पार्टी में रैंक एंड फाइल है, जो कार्यकर्ताओं की फौज है, जो नेताओं की फौज है, उनको आने वाले दिनों में उनकी डिमांड बढ़ेगी कि नहीं, अब राहुल गांधी को रखिए दिल्ली में बैठाकर, हमको हमारे क्षेत्र में प्रियंका गांधी को भेजिए, हमको उनका प्रचार चाहिए, हमको उनका वरदान चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। तो ये जब चीजें होंगी तो हमको लगता है कि दिक्कत कांग्रेस पार्टी के अंदर पड़ेगी आने वाले दिनों में। और आपने सही कहा कि इस चुनाव में प्रियंका गांधी 4,11,000 के मार्जिन से जीती हैं, जबकि इसी 2024 के आम चुनाव में राहुल गांधी उसी वायनाड सीट से मात्र 3,64,000 मतों से जीते थे। तो ये सारी चीजें हैं जो आने वाले दिनों में राहुल गांधी के लिए मुसीबत का कारण बनेगी। राहुल गांधी हर महीने विदेश जाते हैं, प्रियंका गांधी ज्यादातर इसी देश में रहती हैं, ये सब चीजें हैं। तो ये सारी परिस्थितियां हमको लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी के अंदर और बाहर या जनता के बीच में जो परिस्थितियां बनेंगी, वो प्रियंका गांधी की ओर ज्यादा झुकती हुई नजर आएंगी। आपने सही कहा कि रायबरेली से लड़ती तो यूपी जैसे सबसे बड़े स्टेट में कांग्रेस को बहुत फायदा होता, आने वाले दिनों में कुछ ज्यादा ही फायदा होता, लेकिन उस फायदा से वंचित रह गई कांग्रेस पार्टी मात्र एक गलती से कि इनको ले जाकर वायनाड से लड़ा दिया। जी जी डॉक्टर साहब, आप भी कुछ कहेंगे? दो तीन बातें मैं कहना चाहूंगा। कैपिटल हेडलाइंस पर मैंने पहले भी कहा था कि प्रियंका गांधी ज्यादा मार्जिन से जीतेंगी आदरणीय राहुल गांधी जी के अपेक्षा, और जीती भी, ये बात सही हुआ। मेरा आकलन इसलिए इस तरह का था क्योंकि मैं समझता था कि आम पब्लिक से ये ज्यादा कनेक्ट करने में सक्षम है, अपने भाषणों के माध्यम से ये ज्यादा नजदीक
मतदाताओं के बीच में पहुंच पाती है। ये इनकी खूबी है। सिंह साहब भी बता रहे हैं, तारतम्य इनका रहता है भाषणों में। आपने जो कहा कि बरेली से, मैं तो उन लोगों में मानने वालों में था जो चाहते थे कि प्रियंका गांधी बनारस से लड़े, और मुझे विश्वास है कि अगर ये बनारस से लड़ती तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज हारे हुए होते। तो वहां से ये लड़ती तो ज्यादा कांग्रेस को फायदा होता, इंडी गठबंधन को फायदा होता। मोदी जी को रोक पाते बाहर प्रचार करने से प्रियंका गांधी अगर लड़ती तो इसका फायदा होता। ये जरूर निश्चित है कि कांग्रेस को आने वाले समय में प्रियंका गांधी के नेतृत्व से फायदा होने वाला है। अब जब ये पार्लियामेंट में गई है, लोकसभा में, वहां पर सोनिया जी नहीं है, वहां कमान ये संभालेंगी और एक एमपी के हैसियत से भी देश भर में कांग्रेस वर्करों के बीच में जाएंगी। इनकी भूमिका अहम रहेगी। जहां तक राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी को पद और ये सब चीजों से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, पद प्रतिष्ठा से। वो आदमी राजनीतिक संत है, अपने धुन में वो काम करते रहेंगे। लोग जो कहना होगा, जिस तरह का बनाना होगा, उनका इमेज बनाते रहेंगे, लेकिन वो अपने कर्मों से लोगों को परेशानी में भी डालते रहते हैं। पैदल भी चल सकते हैं, बिना डर भय के कोई मुद्दा जो है उसको उठा सकते हैं। राहुल गांधी में ये क्षमता इस देश में है। बहुत लोग हैं जो डर के मारे घर बैठ गए, पार्टी छोड़ के दूसरे जगह मिल गए। इन्हीं के मित्र, राहुल गांधी के ही मित्र, कई मित्र हैं जो चले गए। लेकिन राहुल गांधी में ये क्षमता है कि एमपी की संख्या कितनों कम हो जाए, लेकिन वो आदमी अपने तरीका से बात को रखते रहेगा देश की आम जनता के लिए। इसलिए कोई कंपटीशन नहीं है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी।